बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। वफाकी और पंजाब हुकूमत के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी का प्रोग्राम निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मॉडल टाउन के स्कूल में कायम सेंटर का अचानक दौरा किया। मुफ्त आटा लेने वाले शहरियों की तस्दीक की और आटे की फराहमी का जायजा भी लिया। सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। वफाकी और पंजाब हुकूमत के रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी का प्रोग्राम निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इन एक्शन मॉडल टाउन के स्कूल में कायम सेंटर का अचानक दौरा किया। सेंटर में मुफ्त आटा लेने आए शहरियों की तस्दीक और आटे की फराहमी का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सेंटर में मौजूद मर्दो खवातीन से मुफ्त आटे की फराहमी के हवाले से दरपेश मसाइल के बारे में पूछा। उन्होंने मुफ्त आटे की फराहमी के हवाले से शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए डिप्टी कमिश्नर को मौके पर ही हदायत दी। वज़ीर आला ने इंतजामिया के अफसरान को कहा कि मुफ्त आटे की फराहमी में शहरियों को दरपेश मसाइल फौरी हल किए जाएं। शहरियों की तस्दीक से आटे की फराहमी का अमल कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। लंबी कतारें नहीं लगनी चाहिए। तमाम अमल को जल्द मुकम्मल किया जाए, ये नेक काम है, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौरे से इंतजामिया भी लाइलम रही। हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुफ्त आटे की फराहमी के लिए कायम किए गए पॉइंट्स पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जंग से ब्यूरो चीफ इमरान गुल से तफसीलात जानते हैं। जी इमरान गुल, तफसीलात से आगाह कीजिए, क्या कहना है शहरियों का इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं झंग के एक आटा पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ पर फ्री हुकूमत की तरफ से रमज़ानुल मुबारक के लिए फ्री आटा स्कीम का जो आगाज़ किया गया है उसके हवाले से एक स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। उनमें खास करके जो बताया जा रहा है कि जो स्मार्ट कार्ड पर आटा मिल रहा है, जो मतलब सिंपल ID कार्ड है उस पर आटा नहीं मिल रहा। यहाँ पर शहरियों को बहुत सारी मुश्किलात हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जी क्या मसला है। जी बताइएगा, आपके साथ क्या मसला है? जी मसला सर ये है कि ये कार्ड मैंने मैसेज किया था 70-80 पे ना, तो उधर से जो रिप्लाई आया था वो कह रहे थे कि आपका एल हो गया, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि सिम के बगैर कार्ड नहीं चलेगा, इधर बगैर सिम का जो कार्ड है ना उस पर नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, जहाँ पर कुछ खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी आप जी बताइएगा माँ जी, आपके साथ क्या मसला है? जी ये शनाख्ती कार्ड है मेरा है, मेरे बेटे के मोबाइल पे आया है मैसेज है, 2 मेरी बच्चियां आएंगी, ये 3 बेवा, मैं भी बेवा हूँ। आप बताइए। शनाख्ती कार्ड किया, मैसेज आ गया, 3 तैले आ गया ना, देंदे नहीं करता आंदन है को आंदन नहीं तो मिलना सिमा आलिया मिलना। तो आपके सामने है, हुकूमत की तरफ से ये स्कीम तो शुरू की गई है, पर यहाँ पर एक मुश्किल का सामना है। मुश्किल का ये सामना है कि जिनका स्मार्ट कार्ड है उनको यहाँ पर आटा की फराहमी की जा रही है, और जिनके पास सिंपल ID कार्ड है, सादा ID कार्ड है, उनको यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है कि आपको यहाँ पर आपका स्कैन नहीं हो रहा, आपको यहाँ पर आटा नहीं दिया जा रहा। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर झंग से और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि इस मसले का हल किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ानुल मुबारक फ्री आटा रिलीफ पैकेज की फराहमी जारी है। समुंदरी और मिंचनाबाद के गरीब आवाम को 10 किलो आटे का थैला मुफ्त फराहम किया जा रहा है। ताहम फ्री आटा रिलीफ पैकेज हासिल करने के लिए शहरियों को घंटों लाइन में धक्के खाने पड़ रहे हैं। समाजी हलकों ने सेंटर पॉइंट्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर का कहना है कि हुकूमत पंजाब के स्पेशल रमज़ान पैकेज के तहत शेखुपुरा की 5 तहसीलों में 134 सेल पॉइंट्स पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में मुस्तहिक घरानों को मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। हुकूमत पंजाब के स्पेशल रमजान पैकेज के तहत शेखुपुरा की 5 तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में मुस्तहिक घरानों को मुफ्त आटे की फराहमी जारी। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने आटा सेल पॉइंट का दौरा किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने मुफ्त आटे के पॉइंट्स पर सफाई सुथराई, बैठने के इंतजाम, अमले की हाजिरी समेत आटे की तरसील का तफसीली जायजा लिया और इंतजाम को मजीद बेहतर करने की हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने कहा कि हुकूमत पंजाब के स्पेशल रमजान पैकेज के तहत जिला भर की 5 तहसीलों में 111 सेल पॉइंट्स पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही मुस्तहिक गिरानों को मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। मुफ्त आटा जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स, रजिस्टर्ड दुकानों और टिकिंग पॉइंट पर भी दस्तयाब है। मुफ्त आटा हासिल करने के लिए मुस्तहिक अफराद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर 8070 पर मैसेज करें। CPO गुजरांवाला मोहम्मद अयाज सलीम का पुलिस के अफसरानों, जवानों और उनकी फैमिलीज के लिए एहसन इकदाम। थीम पार्क सिटी हाउसिंग स्कीम में शानदार और पुरवकार फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया।
RPO ڈاکٹر حیدر اشرف نے پولیس فیملی فیسٹیول میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ غضنفر شاہ کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ CPO گجرانوالہ محمد ایاز سلیم کے احکامات پر پولیس افسرانوں جوانوں کے اہل خانہ کے لیے تھیم پارک سٹی ہاؤسنگ میں شاندار اور پروقار فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول میں اعلیٰ افسران سمیت سینکڑوں پولیس اہلکاروں، شہداء پولیس کے اہل خانہ اور بچوں نے بھرپور شرکت کی۔ CPO کی خصوصی دعوت پر RPO ڈاکٹر حیدر اشرف بھی پولیس فیملی فیسٹیول میں شریک ہوئے۔ بچوں کی سیر و تفریح کے لیے ملکی اور غیر ملکی مشہور برانڈز کے کھانے پینے کے سٹالز، جھولے اور بہت کچھ لگایا گیا۔ سابق سینئر صوبائی وزیر پنجاب سید حسن مرتضیٰ کا احسن اقدام، چنیوٹ کے 9 رکنی ڈھولچی ڈانسر گروپ کو کچے کے ڈاکوؤں سے بازیاب کروا لیا۔ مہر عبدالرحمان طاہر سیال کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ سابق سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضیٰ کا احسن اقدام، چنیوٹ کے 9 رکنی ڈولچے ڈانسر گروپ کو کچے کے ڈاکوؤں سے بازیاب کروا لیا گیا۔ بازیاب کروائے جانے والے افراد میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ چنیوٹ کے گروپ کو کچے کے ڈاکوؤں نے 1 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کر لیا تھا۔ اغوا کاروں کے چنگل سے آزاد ہو کر ڈولچی گروپ نے ڈول کی تھاپ پر سید حسن مرتضیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ چنیوٹ میں کچے کے ڈاکوؤں سے ڈولچی گروپ کی بازیابی کا معاملہ زبان زد عام تھا۔ رہنما پیپلز پارٹی اور سابق سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضیٰ مغویوں کی بازیابی پر آبدیدہ ہو گئے۔ چنیوٹ کے عوام کے مطابق غریبوں کی مدد کر کے سید حسن مرتضیٰ نے اہلیان چنیوٹ کے دل جیت لیے ہیں۔ چنیوٹ میں تھانہ رجوع کے علاقے میں مہندی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں گولی لگنے سے مہندی کی تقریب میں شریک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔ پولیس نے فائرنگ کے واقعے میں نوجوان کی ہلاکت کی تحقیقات شروع کر دیں۔ سیاسی اور سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ پولیس تقریبات میں ہوائی فائرنگ کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، جبکہ شادی کی تقریبات میں مبینہ اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کے واقعات سے شہریوں میں خوف بڑھنے لگا ہے۔ ماناوالا میں فیصل آباد روڈ گاؤں ماہدہ کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان ناصر اقبال ارائیں جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر لاش تھانہ ماناوالا پولیس کے حوالے کر دی۔ رورل ہیلتھ سینٹر مروٹ میں محکمہ صحت حکومت پنجاب کی طرف سے 3 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا افتتاح کر دیا گیا۔ غلام قاسم قاسمی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ رورل ہیلتھ سینٹر مروٹ میں محکمہ صحت حکومت پنجاب کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ کا افتتاح کر دیا گیا۔ کیمپ کا باقاعدہ افتتاح علامہ قاری محمد ممتاز چشتی، امام و خطیم جامعہ رفیق الحرمین اور ہیڈ ماسٹر محمد سرور نے کیا۔ اس موقع پر معززین علاقہ، صحافی برادری اور چیک اپ کروانے والے مریضوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر ڈپٹی ہیلتھ آفیسر فورٹ آباد محمد طارق اور سینئر میڈیکل آفیسر RHC مروٹ ڈاکٹر محمد سجاد اختر چودھری نے اسپیشل ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ یہ گورنمنٹ آف پنجاب محکمہ صحت کی طرف سے ایک انیشیٹو ہے جو کہ پورے پنجاب کے اندر ہیلتھ ویک جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ 3 روزہ ایک مہم ہے جو کہ 20، 21 اور 22 تاریخ تک چلے گی، جس کے اندر تمام بنیادی طبی معائنہ جو ہیں مریضوں کے وہ فری کیے جائیں گے، تمام ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ تمام فری کیے جائیں گے۔ ہماری کمیونٹی کے اندر جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تمام جو ANC کے ٹیسٹ ہو گئے، ہمارے ویکسینیشنز ہو گئیں، ہمارے تمام اسکریننگ ٹیسٹ ہو گئے، وہ گورنمنٹ نے اس میں فری کر کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ کیمپس کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر قاری محمد ممتاز چشتی نے تلاوت قرآن پاک و خیر و برکت کے لیے دعا بھی کروائی۔ پنجاب بھر کی طرح حکومت کی ہدایت پر وہاڑی میں بھی ہفتہ صحت منایا جا رہا ہے۔ DHQ اسپتال میں مریضوں کی اسکریننگ کا عمل جاری ہے۔ محمد اشرف کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ پنجاب بھر کی طرح حکومت کی ہدایت پر وہاڑی میں بھی ہفتہ صحت منایا جا رہا ہے۔ ہفتہ صحت کے لیے DHQ اسپتال میں مریضوں کی اسکریننگ کا عمل جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے کیمپ کا افتتاح کیا۔ افتتاح کے موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کیمپ میں قائم تمام ڈیسک پر خود جا کر جائزہ بھی لیا اور عملے سے اسکریننگ کے عمل کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی۔ اس موقع پر CEO ہیلتھ ڈاکٹر صدیق احمد نے بتایا کہ ضلع بھر کے سرکاری اسپتالوں کے علاوہ منتخب مراکز صحت پر بھی ہفتہ صحت کا سلسلہ جاری ہے۔ تمام شہری کسی بھی وقت آ کر اپنا مفت طبی معائنہ کروا سکتے
हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हफ्ता सेहत सोमवार से बुध तक शाम तक जारी रहेगा। हफ्ता सेहत में मरीजों की मुफ्त स्क्रीनिंग के साथ दीगर अमराज के टेस्ट भी मुफ्त किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कैंप में हेपेटाइटिस, एड्स, शुगर और मलेरिया की तशखीस भी की जा रही है, जबकि हिफाजती टीकाजात, खवातीन और बच्चों का चेकअप भी आसानी के साथ होगा। पंजाब हुकूमत अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। शकरगढ़ में चीनी की 50 किलो की बोरी उठाकर 15 किलोमीटर दौड़ लगाने का अनोखा मुकाबला हुआ। 21 साला तालिब इल्म फहद गुज्जर ने भजना से शकरगढ़ तक 15 किलोमीटर का फासला 3 घंटे में तय करके 25,000 इनाम जीत लिया। हसन शेख की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। शकरगढ़ के नवाही इलाके भजना में 50 किलो चीनी का थैला उठाकर दौड़ लगाने का मुकाबला हुआ, जिसकी इनामी रकम 25,000 रुपए रखी गई। मुकाबले में निस्फ दर्जन नौजवान शरीक हुए, तहम एक नौजवान के अलावा सभी खिलाड़ी कुछ फासले के बाद हिम्मत हार गए, जबकि भजना का फहद गुज्जर 50 किलो वजनी चीनी का थैला उठाकर बआसानी शकरगढ़ पहुंच गया। इंसान हिम्मत करे तो क्या नहीं हो सकता, जबकि मेहनत और मुस्तकिल मजाजी हमेशा कामयाबी का बाइस बनती है, और ये फहद गुज्जर ने साबित कर दिखाया। उसने अनोखी दौड़ में फतह हासिल कर के 25,000 रुपए इनाम भी जीत लिया। लाहौर की टैक्स सोसाइटी में जश्न बहारा के सिलसिले में फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। अहलियान टैक्स सोसाइटी ने एक साथ बैठक जमाकर मोहब्बत भरी हमसायगी के खूबसूरत तस्वुर में हकीकत का रंग भर दिया। रंगारंग तकरीब के बारे में जानते हैं सानिया बुखारी से। जी सानिया, टैक्स सोसाइटी के माहौल के बारे में आगाह कीजिएगा। जी नाजरीन, आज मैं टैक्स सोसाइटी पर मौजूद हूँ, जहाँ जश्न बहारा के सिलसिले में फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है और मौसम काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और माहौल भी यहाँ का काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन के साथ, जो काफ़ी इंजॉय करती हुई नज़र आ रही हैं। और फ्रेश मीट के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। और आइए चलते हैं फैमिलीज़ की तरफ और उनसे पूछते हैं कि वो फेस्टिवल को किस तरह से इंजॉय कर रही हैं। जी नाजरीन, मेरे साथ आज मिसिस खलीक अरशद मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से फेस्टिवल का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा शौक़ था शुरू से ही कि हम प्लांटेशन और ये करें। अपना घर जब हमने प्लांट्स वगैरह लगा लिए तो फिर ग्रीन ब्लैक बेल्ट जो है ये मेरे हस्बैंड का और मेरे देवर हम साथ साथ रहते हैं, हम उनका बड़ा शौक़ था और ये सारी फिर उन्होंने ग्रीन बेल्ट डेवलप की और ये फ्लावर वगैरह लगाए। फिर ऐसे 4-5 साल पहले ये 3-4 लोग बहुत इकट्ठे मिल के बैठते हैं इवनिंग में। तो अहमद साहब हैं और चीमा साहब हैं, ये तारक साहब और ये खलीक साहब। तो फिर इन्होंने ऐसे ही पहले सोचा कि अपनी रोड को हम ज़रा डेकोरेट करते हैं। उन्होंने टफ टाइल्स लगा ली, ये ज़्यादा खूबसूरत लगनी शुरू हुई। तो उन्होंने कहा चलो जी हम एक एनुअल स्प्रिंग फेस्टिवल करते हैं। इसी शौक़ में बस अब ये है कि ये 3-4 फैमिलीज़ मिल के तो ये करती हैं और पूरी टैक्स फैमिली को इनवाइट करते हैं। फिर वो थोड़े बहुत जो जैसे भी गेस्ट आते हैं बहरहाल एंजॉय करते हैं, और वेदर को भी और फ्लावर्स को और खाने को फिर साथ साथ ही है। अच्छा, तो फेस्टिवल जो ये हर साल होता है? एवरी ईयर, क्योंकि कोविड में हाँ जी, कोविड में एक साल नहीं हो सका था। फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो कोविड थोड़ा सा ख़त्म हुआ था तो उस वक्त फिर दोबारा कर लिया, लेकिन हर साल होता है। अच्छा, इस फेस्टिवल में टैक्स सोसाइटी के लोग होते हैं या बाहर से भी कोई इनविटेशन हम टैक्स सोसाइटी के फैमिली, यहाँ पर डिफरेंट फैमिलीज भी मौजूद हैं। और आइए नाजरीन से पूछते हैं कि वो फेस्टिवल को किस तरह से एंजॉय कर रही हैं। जी ये मेरी वाइफ हैं और हम लोग यहाँ आए हैं टैक्स सोसाइटी और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े के पटूरे हैं। जिन्होंने भी अरेंजमेंट किया है बहुत ही अच्छी है और बस जितनी तारीफ़ की जाए काम में। अच्छा, तो हर साल आप इसी तरह फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं? हर साल बहुत मज़ा आता है हमें। थैंक यू। स्पेशल टीवी का शुक्रिया जनाब कि हम कई सालों से इस मेले को सजा रहे हैं, मौसम बहार को एंजॉय करते हैं, यहाँ फूल खिलते हैं, दरख्त हम अब चाहते हैं कि यहाँ मोर एंड मोर ग्रीन हो। अपना टैक्स सोसाइटी के लोगों को तरवीज भी देते हैं। आपने हमारा इनविटेशन कार्ड भी देखा होगा, उसमें भी हमने इसी पे जोर दिया है। और ये मेला जो है इसमें हम टैक्स रेजिडेंट्स को इकट्ठा करते हैं और सिर्फ इस वजह से इकट्ठा करते हैं कि ये जो हमारे माशरे में एक बहुत ही तल्ख जी फिसाब आई जाती है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें और लोगों को आपस में मिलने जुलने का, खाने पीने का, हंसने खेलने का, गपशप करने का एक मौका देते हैं। और उसके लिए टैक्स रेजिडेंट्स को हम बुलाते हैं ताकि हम हमारे सब के दरमियान में एक अच्छी हमसायगी डेवलप हो और हम आहंगी हो। अब खलीक अरशद साहब और चीमा साहब और हमारे ये दोस्त जो हैं ये हर साल इस मौके पे इस तरह के फंक्शन करते हैं
اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ان جیسے ممبرز ہیں جو اپنے ممبرز اپنے بھائیوں کا خیال بھی رکھتے ہیں اور جشن بہاراں کو بہار بنا دیتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں آپ نے شاید وزٹ کیا ہو, یہاں پہ ماشاءاللہ دوسری سوسائٹیوں سے بہت اچھا سیکیورٹی ہے, صفائی ہے اور دوسری انتظامات ہیں. اور چیمہ صاحب کی اس میں کنٹریبیوشن ماشاءاللہ بہت اپریشیٹبل ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بھئی یہ ایک بڑی سیکورٹی وائز بیسٹ سوسائٹی ان لاہور ہے, اور یہاں پہ جو ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی سارا ایک قسم کا فیملی سارا سیٹ اپ ہے یہاں پہ, اور ہر ایک لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اور یہ نہیں ہے ڈیفینس اور باقی سوسائٹی کی طرح کہ بھئی کہ ہمسائے کا پتہ نہیں ہے. یہاں پہ سارے لوگ ایک دوسرے کے فیملیز کے ساتھ ملتے ہیں اور بڑا اچھا تعلقات ہیں, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ بھی ہمیں کسی قسم کا یہاں پرابلم نہیں ہے. سوسائٹی میں ہر قسم کی فیسلٹیز, بینکس وغیرہ, پارکس وغیرہ, ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. انڈور فیسلٹیز یہاں پہ ہر چیز ہے, کلب ہے, ہر چیز ہے, اور بڑا اچھا کینٹین ہے, اور ویل مینجڈ سوسائٹی ہے جی اپنا, ون آف دا بیسٹ سوسائٹیز ان دا لاہور. تھینک یو. ٹیک سوسائٹی جو ہے وہ پاکستان کی واحد سوسائٹی ہے جس کے اندر سیکیورٹی بھی بہتر ہے, اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک فیملی کے طور پر رہتے ہیں, بہت ہی کوآپریٹ کرتے ہیں, کامریڈ شپ ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ بالکل ایک فیملی کی طرح سے یہاں پر ہے. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.